हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपके परिवार में भी सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, हम किसी भी जॉब में जाते हैं तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि उसमें सैलरी कितना है, उसके बाद से देखते हैं काम क्या है, उसके बाद से तीसरी चीज जो हम देखते हैं वो देखते हैं छुट्टी की छुट्टी कितनी है, कब है, नहीं है ना। ये सब किसी का है। हम भी जब गए थे जॉब में तो हम भी यही सोचे थे और आप लोगों के मन में भी शायद यही होगा। तो आज हम जो वीडियो लेकर के आए हैं उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी का जो वैकेंसी आया हुआ है उसमें आपका अगर जॉब लग जाता है तो आपको छुट्टियां कौन कौन सी मिलेगी, क्या महिलाओं को एसएल मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्लस में उसमें रेस्ट कितना होता है, कितने घंटे की ड्यूटी होती है, शिफ्ट वाइज होती है या फिर मतलब कि जो सुनिश्चित टाइम होता है उसी पे होती है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं छुट्टी का। छुट्टी कितना मस्त शब्द है, छुट्टी। जिसने भी ये छुट्टी का आविष्कार किया है उसको जितना आशीर्वाद दे उतना कम है। तो छुट्टी में आपको सबसे पहले मिलेगा 10 ठो सीएल यानी कि कैजुअल लीव, और उसके बाद से मिलेगा 30 ठो यानी कि पर ईयर, मतलब कि एक साल में टोटल 30 ठो मतलब कि एलएपी मिलेगा। एलएपी यानी कि लीव ऑन एवरेज पे, ठीक है। और मतलब कि शुरुआत में जब जाइएगा तो आपको जो 10 सीएल मिल रहा है वो तो जब मन तब आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जो एलएपी होता है उसको अर्न करना पड़ता है। उसमें मतलब कि दिन फिक्स होता है कि इतना दिन के बाद आपको एक एलएपी मिलेगा, इतना दिन के बाद एक, मतलब कि कितना एलएपी मिलेगा ये कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि 10 सीएल और 30 एलएपी साल का, ठीक है। उसके बाद से हाफ एलएपी भी मिलता है, ठीक है ना। और ये कब मिलता है, यानी कि हाफ दिन का भी छुट्टी मिलता है, जैसे कि तबीयत वगैरह खराब हो गया या कुछ भी तो ये मिलेगा। और प्लस में अगर आप एडमिट होते हैं तो एडमिट तो मतलब कि रेलवे का हॉस्पिटल में ही हम लोग जाते हैं, जो भी रेलवे एम्प्लॉय होते हैं वो पहले। तो अगर आपका अगर तबीयत खराब होता है तो सिक लीव भी उसमें मिलता है, ठीक है। उसके बाद से देखिए, अगर कोई महिला है तो मतलब कि मैटरनिटी लीव यानी कि मातृत्व अवकाश मिलता है 6 महीने का। उसके बाद से चाइल्ड केयर लीव भी मिलता है उन लोगों को। और जो मतलब कि पुरुष हैं उनको मतलब कि जब वो पिता बनेंगे तो पेटर्निटी लीव मिलता है 15 दिन का। तो ये तो हो गया, ठीक है, मोटा मोटी जो छुट्टी था वो। अब बात है कि क्या महिलाओं को बिहार सरकार की तरह एसएल उसमें मिलेगा या नहीं। तो जी नहीं, उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी जॉब होता है उसमें महिलाओं को एसएल नहीं दिया जाता है। वीक में मतलब कि जो 7 डेज का वीक है उसमें मात्र आपको एक एक दिन का रेस्ट मिलेगा। और वो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ आपको संडे को ही मिले, वो मतलब कि आप पे डिपेंड करता है या फिर जो आपके इंचार्ज होंगे उनके शेड्यूल पर डिपेंड करता है कि आपको वो रेस्ट किस दिन फिक्स कर रहे हैं। यानी कि आप मंडे को ले रहे हैं, ट्यूसडे को, या फिर जो 7 डेज का वीक है उसमें किसी भी दिन एक दिन का आप रेस्ट ले सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, ठीक है। उसके बाद से मतलब कि टोटल साल का 3 आरएच मिलता है, यानी कि रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। यानी कि उसमें अगर आपका मतलब कि कोई कोई फेस्टिवल ऐसा होता है कि जो हमारे रिलीजन से रिलेटेड नहीं है या फिर दूसरे रिलीजन से रिलेटेड है, तो ये इसलिए बनाया गया है ना कि सभी के लिए सुविधा हो कि उस दिन हमको छुट्टी नहीं चाहिए, मेरा फेस्टिवल नहीं है, किसी और धर्म का है, तो उन लोगों को मिल जाएगा। तो इस टाइप से करके मतलब कि साल में 3 आरएच मिलता है, जिसको हम लोग रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद से देखिए, ड्यूटी का हम बता रहे हैं कि आपको मतलब कि 24 घंटा में मात्र 8 घंटा ही ड्यूटी करना होता है, ठीक है। और जो मतलब कि वर्कशॉप है या फिर मतलब कि किसी किसी को, जैसे कि कोई महिला है, अगर वहाँ पे बहुत सारे पुरुष हैं, ठीक है ना, और महिला मतलब कि महिला का संख्या बहुत कम है तो वहाँ पे ऑफिस वर्क भी उन लोगों को दे दिया जाता है। तो अगर आपका इस टाइप का वर्क मिल रहा है या फिर वर्कशॉप में काम मिल रहा है तो उस वर्कशॉप में आप अगर जेंट्स है या लेडीज है ये फर्क नहीं पड़ता है। वहाँ पे जो ड्यूटी होता है वो 8 से 4 का होता है, ठीक है ना। और अगर 8 से 4 नहीं है तो 9 से 5 का होता है। और बाकी जितना भी मतलब कि उसमें पोस्ट है उसमें मैक्सिमम में शिफ्ट वाइज ही ड्यूटी होती है, जैसे कि 12 से 8, फिर सुबह 8 से शाम 4, फिर शाम 4 से रात का 12 बजे। जैसे कि वीक में टोटल 6 दिन है तो 2 दिन हो गया आपका सुबह 12 बजे से सुबह 8 बजे तक, फिर अगले 2 दिन हो गया सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक, फिर अगले 2 दिन हो जाएगा आपका शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक, ठीक है।
तो इस टाइप से होती है, मतलब कि शिफ्ट वाली ड्यूटी। और जिनका फिक्स होता है जैसे कि वर्कशॉप वगैरह हो गया तो उसमें तो फिक्स ही होता है। तो मतलब कि जो फिक्स ड्यूटी होता है ना वो थोड़ा ज़्यादा सूटेबल होता है, क्योंकि हम लोग अपना उसी के अनुसार फिक्स कर लेते हैं कि इस टाइम में क्या करना है, उस टाइम में क्या करना है, कब पढ़ाई के लिए टाइम निकालना है, कब क्या करना है। लेकिन वो जो शिफ्ट वाली ड्यूटी होती है थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हम लोगों को 24 घंटा का रेस्ट मिलता है, जिनका फिक्स ड्यूटी है 9 से 5 का, उन लोगों का तो 24 घंटा का रेस्ट मिलता है। लेकिन जिन लोगों का शिफ्ट वाइज ड्यूटी है उन लोगों का 56 घंटा का रेस्ट हो जाता है। तो कहीं हानि है तो कहीं बेनिफिट है उसका। तो ये रहा आज के वीडियो में हम लोगों का टोटल, मतलब कि ड्यूटी किस शिफ्ट में होगा, शिफ्ट वाइज जो ड्यूटी होगा उसका टाइमिंग क्या होगा, और जिनका फिक्स ड्यूटी होगा उनका टाइमिंग क्या होगा, प्लस में कितने, मतलब कि कितने आवर्स का रेस्ट होता है, प्लस में लीव मोटा मोटी हम बता दिए कि कौन कौन सा होता है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों का जो भी मन में डाउट होगा छुट्टी से रिलेटेड वो कुछ क्लियर हो पाया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।